यहाँ पे ये देखिए हमारी हैदराबाद सिंधी बिरयानी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये देखिए कैसे एक एक राइस जो हमारा खिला खिला बना है, जुड़ा बिल्कुल भी नहीं है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी राइस इसी तरह बनेंगे, खिले खिले हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नहीं है तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये आप देख सकते हैं हमारा राइस जुड़ा बिल्कुल भी नहीं है। व्यूअर्स क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें सदा अपने घरों में। तो आज हम बना रहे हैं अफ्तारी के लिए हैदराबाद बिरयानी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप आइए, हैदराबाद बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो बताना शुरू करते हैं। हमने ये आधा किलो चावल लिए हैं, कायनात है, हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है इसे। और ये हमने आधा किलो चिकन लिया है। ये दो हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसे हमने काट लिया है। ये हमने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। ये हमने ग्रीन चिलीज़ लिए है 4 से 5 अदद, उसे हमने इस तरह से लंबाई में इस तरीके से काट लिए। और मसालों में हमें चाहिए 2 बड़ी इलायची ली है हमने, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है और 3 अदद लौंग है। एक हमने लेमन लिया है, उसे हमने स्लाइस में इस तरह से गोल काट लिए। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 से 2.5 चम्मच है खाने के। ये हमने धनिया पत्ती ली है और ये हमने पुदीना लिया है, थोड़ा सा पुदीना लिया है। और ये हमने दही ली है 1 कटोरी। और मसालों में हमने 1 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच है रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच है खुश्क धनिया पिसा हुआ और 1 चम्मच है ब्लैक पेपर। और थोड़ा सा हमने ये कलर लिया है, ऑरेंज कलर लिया हमने। तो चलो आइए बनाना शुरू करते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम मैरिनेशन तैयार कर लेंगे, चिकन को हम मैरिनेशन करेंगे। तो हमने बॉल में पहले दही डाल दी है, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के 1 चम्मच, और ये जो हमने मसाले लिए थे खड़े मसाले वो ऐड कर देंगे। और ये वाले मसाले हमने जो स्पाइसी लिए हैं, नमक है, ब्लैक पेपर है, खुश्क धनिया है, ये थोड़ा सा कलर लिया और ये रेड चिली पाउडर है, ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे मसाले हो गए अच्छी तरह से मिक्स। तो अब हम इसमें हाफ़ लेमन ऐड कर देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से अंदर से गल जाए, हमारी जो बोटियाँ हैं अच्छी तरीके से गल जाए अंदर से। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इस चिकन को हम डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम आधा घंटे का टाइम देंगे। आधा घंटा हम मैरिनेट होने देंगे अच्छी तरह से। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखें, लेकिन गर्मी बहुत है तो आप बेहतर होगा कि आप फ्रीज़र में इसे रखें आधा घंटे के लिए, ताकि हमारी मैरिनेशन में ख़राब ना हो। इसलिए आधे घंटे के लिए हम इसे फ्रीज़र में रख लेंगे मैरिनेशन होने के लिए। यहाँ पे हमने 1 कप हमने घी ले लिया है, इस पर प्याज डाल देंगे। प्याज को लाइट गोल्डन कलर हम दे देंगे। हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन हो गए। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था।
इसकी हम भुनाई करेंगे धीमी आंच पे 8 से 10 मिनट के लिए चिकन की भुनाई कर लेंगे। उसी तरह से भुनाई हमेशा जो तेज़ आंच पे ही होती है। माशाल्लाह हमारी चिकन की जो भुनाई है वो हो गई है। ये देखिए सारा ऑयल निकल बाहर है। तो हम बड़े साइज़ का जो टमाटर वो डाल देंगे और इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक हमारा टमाटर जो है सॉफ्ट ना हो जाए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे हमारे टमाटर जो हमने ऐड किए थे वो सॉफ्ट हो गए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, जिसमें हमारा चिकन गल जाए अच्छी तरह से। 1 कटोरी हमने पानी की ऐड कर दी है। और ये हमने लिया है तकरीबन 1-1.5 चम्मच है इमली का, वो ऐड कर दें। यहाँ पे आपके पास आलू बुखारा है तो आप आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं। इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पे हमारा जो चिकन है उसको हम ढाँप देंगे। ये 7 से 8 मिनट लेगा ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए, अच्छी अंदर से जो हमारी बोटियाँ वो कच्ची। तो यहाँ पे देखिए हमारे चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो गया है। तो अब चलते हैं ग्रीन मसालों की तरफ। तो अब हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिलीज़, साथ हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया, और ये हम डाल देंगे पुदीना। पुदीने को काटना नहीं है, इसकी सिर्फ जस्ट पत्तियाँ लेनी है, इसको हिलाना नहीं है। चूल्हे पर पानी रख दिए। पानी आप कोशिश करेंगे चावलों से ज़्यादा ही लें। और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो राइस है वो खिले खिले बने, आपस में जुड़े ना। यहाँ पे हमने 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है और इसे भी हम पानी में ऐड कर देंगे। ये 2 चम्मच हमने खाने के लिए है सिरका, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और पानी को उबाल आने का हम वेट करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच खाने का भर के नमक ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लें। तो हमारा पानी बॉयल हो गया। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल को हमने भिगोया हुआ था, तो ये 5 से 6 मिनट में हो जाएंगे। वो बॉयल हो गए हैं तो इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे। पानी सारा चावलों को निकाल लिया। तो याद रखिए इसमें ठंडा पानी आप डालना मत भूलें, वरना आपके चावल जल जाएंगे। जब आप रखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके चावल बहुत ही खिले खिले और बनेंगे। जो जुड़ जाते हैं वो जुड़ेंगे नहीं, जो हल्का सा बाट सा बन जाता है वो नहीं बनेगा। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चावलों की लेयर लगाएंगे। हमने राइस ऐड कर दिए। अब हम इस पर डाल देंगे थोड़ा सा ये ज़र्दा कलर है। हम इस पर डाल देंगे, लेमन डाल देंगे। और ये थोड़ी सी जो ग्रीन चिलीज़ है वो ऐड कर देंगे। धनिया पत्ती ऐड कर देंगे इसको। और ये पुदीने की पत्तियाँ हैं वो ऐड कर देंगे। और इसको हम कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए लो आंच पे ना दम लगाएंगे। इसको हमने दम लगा दिया है। हमारे 10 से 15 मिनट हो गए दम लगाए को।
चावलों को इस तरह घुमा घुमा के हमने नहीं करना, ये इस तरह से नीचे से उठा के इस तरह से ना, इससे हमारे चावल जुड़ेंगे नहीं और अच्छी तरह से हल्के हो जाएंगे। कैसे माशाल्लाह खिला खिला हमारा चावल बना है। एक एक दाना हंसता और मुस्कुराता हुआ है।